बल्दिया उस्मा कराची की तरफ से भी पेश कदमी हुई और हरासमेंट केस के हवाले से जो कि 2010 के कानून के तहत है, उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है। सीनियर डायरेक्टर HRM बल्दिया उस्मा कराची की दस्तखत से जारी होने वाले ऑर्डर नंबर 702 यकम मार्च 2022 को जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन के तहत 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। रोशन अल्ताफ जो कि ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया है, जब तक डॉक्टर नदीम आसिफ जो ग्रेड 18 के ऑफिसर हैं उन्हें सेक्रेटरी और इमरान कुरैशी जो ग्रेड 17 के ऑफिसर हैं उनको मेंबर बना दिया गया है। और ये हिरासमेंट कमेटी यकीनी तौर पर आने वाली शिकायतों को जहां देखेगी वहीं पर इस पर मुकम्मल तहकीकात भी कर सकती है और फिर वो केस यकीनी तौर पर आगे भेज दिए जाएंगे, जिस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। वाज़ेह है कि इससे पहले बल्दिया उस्मा कराची में हरासमेंट के केसेस सामने आते रहे हैं, लेकिन अमलन कुछ नहीं हुआ और ना कभी होता है। इस कमेटी का क्या काम है हमें नहीं मालूम, ये रिजल्ट देगी नहीं ये वक्त बताएगा। ये कमेटी 3 मेंबरान यानी मेडिकल एंड हेल्थ MS से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी चेयरमैन रोशन अल्ताफ, डायरेक्टर स्पेंसर आई हॉस्पिटल ली मार्केट्स हैं, डॉक्टर नदीम आसिफ DMS MH सर्विसेज और इमरान कुरैशी PS2 DMS MS सर्विसेज से इनका ताल्लुक़ है। यकीनी तौर पर इसमें बल्दिया उस्मा कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान को भी या इन हरासमेंट कमेटी जो पहले से मौजूद थी उसको भी शामिल कर लिया जाना चाहिए था, जो कि माजी के तजर्बात को रखती है कि हरासमेंट केस में क्या होता है। लेकिन ये बल्दिया उस्मा कराची का इस्तेकाक है कि वो किसको नामजद करती है और किसकी कमेटी बनाती है। यकीनी तौर पर उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया होगा। लिहाजा बल्दिया उस्मा कराची में काम करने वाली ख़वातीन, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ की हों या एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखती हों, यकीनन उनके लिए एक अच्छी खबर है कि बल्दिया उस्मा कराची भी अब ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, क्योंकि ये आलमी बैंक का एक एजेंडा भी है और वो इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाना चाहती है और यकीनी तौर पर इससे माशरा बेहतर और बल्दिया उस्मा कराची का माहौल भी बेहतर होगा। अज़ीज़ आरिफ KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दिया न्यूज़।